तो गाइज़ आज है गुरु पूर्णिमा, तो सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे गाइज़ बस सुबह लगभग 9 बजे का टाइम हो रहा होगा और यहाँ पे मैंने सोचा कि लब तो अपने रीको में ही अपने पापा के साथ में ही है, दादी के पास। यहाँ पे मैंने सोचा कि वो लोग आए उससे पहले मैं रूम की क्लीनिंग कर लूँ। सुरभि सो रही थी, फिर मैंने सुरभि को उठा दिया था। मैंने कहा उठ जा बेटा, जल्दी से मुझे गद्दे वगैरह उठा के साफ़ करने दे। काम हो गया। किचन के डब्बे जितने थे, घी के 4 डब्बे थे मेरे घी के, वो सारे डब्बे खाली किए और एक तेल का डब्बा था वो खाली किया, रिफाइंड वाला डब्बा था वो खाली किया। सारे डब्बे जो भी थे वो सारे खाली कर दिए और पालक के तो सारा अंदर से अलमारी पूरी क्लीन करके आई हूँ। अभी वो चेयर पे ही रखा है सारा सामान, अभी चेयर पे ही रखा है और लकड़ों को वजह से मेरे को देखिएगा सुरभि है ना न्यू बेडशीट पे ना ये अपना डम्बू राम बिठा रही है, ये अपना प्याल आजा पप्पी, क्योंकि ओरिजिनल वाला तो हम रख नहीं सकते गाइस, हमें ऐसे ही रख लेते हैं। सारे उन्होंने अपने टॉयज निकाल दिए सुरभि ने गाइस, जगह जगह के मारे में उठा के रख देती हूँ। ये मेरा रैबिट है, ये मेरा पपी है, ये दोनों लड़ते हैं। जल्दी उस पे रख देना, मैं जा रही हूँ, जल्दी कर। एक बढ़िया सा फोटो ले लूंगी भैया। कभी ये वाला लंच बॉक्स है ना ले नहीं जा रहा तो निकला भी नहीं है। सुरभि बोल रही है कि मैं ले लूंगी इसको सुरभि को नहीं लेने देगा वो कह रहा था कि माँ वो लेके क्यों नहीं आई अपना। चावल माता पे। तो आज है गुरु पूर्णिमा गाइस, तो सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बहुत ज़्यादा चलिए। तो गाइस यहाँ पर लब के पापा और लब आ चुके थे, तो फिर मैंने उनसे बूंदी मंगा ली थी, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। तो मैंने कहा मेरे को प्रसाद चढ़ाना है, तो बूंदी का मतलब प्रसाद लेकर आए थे। मैंने उनसे बेसन के लड्डू की भी बोला था, मैंने कहा बूंदी ले आना, चाहे बेसन के लड्डू मतलब, तो बूंदी लेकर आए थे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे अपनी कुल माता को बूंदी का प्रसाद चढ़ा दूँगी, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। तो गाइस लब सुरभि को मैं लेके आई थी। ऐसा होता है ना कभी कभी कि आप तो वो स्कूल सुबह जाते हैं तो फिर वो सैटरडे को भी नहीं आ पाते हैं। वैसे तो ये कि माता तो हमारे पास ही हैं, तो जब चाहे जब अपने माता के पास चले जाते हैं। लेकिन है ना फिर भी मैंने उनसे बोला कि आज है ना पूजा करके तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि ना अधिकतर तो अब स्कूल जाते हैं बच्चे, तो फिर मेरे साथ मतलब नहीं शामिल हो पाते हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं, जब मौका है तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बस लब सुरभि को अपने साथ में ले आई थी और अपनी कुल माता से मतलब उनके हाथों से भी प्रसाद चढ़ा दिया था। और गाइस मैं तो ये कहती हूँ कि बस आपका मन सच्चा होना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा है तो आज जल गए यार पैर, सुरभि पूरे पैर जल गए गड़े गड़े यार। तो यहाँ पर गाइस आप जिनको आप गुरु मानते हैं आप उनकी मतलब पूजा कर सकते हैं। जिनको आप दिल में गुरु माना है आप उनको भी आप पूजा कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। तो मेरा दिल था, मैं अपनी कुल माता पे प्रसाद चढ़ा कर आई थी। फिर उसके बाद आकर मैंने ना फटाफट से ना पूड़ी मतलब निकाल दी थी, मैंने भोग लगा दिया था। और मेरे को पता है गाइस सूजी का हलवा बनाना था, लेकिन काफ़ी लेट हो गई थी। और मैं बताऊं कि आज बच्चों के लिए पूड़ी तो मैं थोड़ी सी ही बनाऊंगी बस, मतलब गौ माता के लिए निकाल दूंगी, ठाकुर जी का भोग लग जाएगा। और वैसे मैं बताऊं आपको कि बच्चों के लिए आज इडली बन रही हैं। तो फिर लब के पापा लब और सुरभि ये तीनों तो इडली खाएंगे। और क्योंकि कल सांभर थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया था ना, तो वो था, उन्होंने बोल दिया था मेरे से कि नहीं हमको है ना मतलब सांभर एक्स्ट्रा ही बनाना है। तो फिर मैं सांभर एक्स्ट्रा बना लिया था। तो यहाँ पे मैं तो ठाकुर जी को भोग लगा दूँगी। और बहुत जल्दी भी हो रही है, लब के पापा का जाने का टाइम भी हो गया है। तो बस वही फटाफट से यहाँ पे मैंने पूजा के लिए ना फ्रेश पानी भर लिया था ना, तो उसमें से ही मैं मतलब भगवान की भी पूजा की थी। तो बस जल्दी फटाफट से ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी। तो पूड़ियाँ सेक दी हैं और बूंदी से तो आप पर जो बन जाए वो।
तो यहाँ पर बस गाइस मैं मंदिर में लगाने जाऊँगी। फिर मैंने सुरभि से बोला कि सुरभि मैं उस दिन जब मार्केट गई थी ना गाइस, तो मैं ना वो लेकर आई थी, मुकुट लेकर आए थे हम और माला लेकर आए थे। वहाँ पे देखिए यहाँ पे ठाकुर जी का भोग तो मैंने लगा दिया है, लेकिन अब मंदिर में भी लगाना है मुझे। और यहाँ पे ये देखिए गाइस, ये वाला न्यू मुकुट लेकर आए थे हम ठाकुर जी के लिए। तूने लिया था, मैं तो छोटा वाला ही ले रही थी लाली। वो आता नहीं फिर इनके बालों अब आ गई। कितना क्यूट लग रहे हैं। ये देखो, ये अभी हमने माला दिखाई नहीं अपने गाइस को। और ये न्यू माला लेकर आए गाइस। ये वाली न्यू माला लेकर, थोड़ी बड़ी पड़ती लेकिन मैंने इसमें गांठ मारी। हाँ कोई बात नहीं है, और भी मालाएं भी दिखा देंगे। क्यों सुरभि की गाइस धुलाई हो जाती है। सुरभि स्टूल पे चढ़ के ठाकुर जी को, मेरी हाइट और रहने दे, गिर जाएगी भैया। तो गाइस मैं आपको दिखाऊं, पुराने फोटो दिखाऊं मैं आपको। यस गाइस, आपको पुराने फोटो दिखाना शुरू करते हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ये है मैं और माँ। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये माँ है। पता नहीं आया कितना गंदा लड़का है ये दादू है, ये भैया गंदा है, और ये दादी है, और ये मनोज भैया है। और मेरा फोटो सबसे ज्यादा क्यूट हूँ मैं। ये हमारा ये दादू है, भैया है गंदा सा, और ये सुरभि की दिखाऊं गोलो मोलो। सबसे बेस्ट फोटो को इधर मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला फोटो, ये वाला फोटो, ये वाला फोटो, ये तो रेडू के कॉलेज का है। ये फोटो देख सकते हो मेरा। ये लब की मामा ने यहाँ पर तो देखो क्या हो गया। 5 साल के बर्थडे। इधर पानी चला गया तो फोटो में पता नहीं है, लग रहा है आग लग गई है फोटो में। ये देखो मैं कितना क्यूट था। देखो इधर, दिखाओ ना, देखो ये कितना गंदा बच्चा है। इधर देखो, ये अच्छा बच्चा है। और ये देखो, लवांशी का ये देखो, ये मेरे शायद उसका था ना, क्या कहते हैं उसको। अरे चौका बजे भी पैदा हुआ था ना। अरे लवांशी का भी तो ये होगा देखो, ना। ये मामू है, ये रूबी मौसी है, ये इनका नाम मैं भूल गया। अरे लवांशी का भी तो होगा। ये तो देख तो लिया, दिखाना है। देखो गाइस, तो यहाँ पर गाइस मैंने ठाकुर जी का भोग लगा दिया था। और फिर है ना, मैंने बैटर तो पहले तैयार करके गई थी, बस मेरे को इनो मिलानी थी। और लब के पापा ना फ़ोटो लेकर मतलब बैठ गए थे, क्योंकि उनको ना पापा जी की है ना कुछ बातें ध्यान आ गई थी। तो उन्होंने जब लब पैदा हुआ था ना, वो सारे फ़ोटो मतलब सब निकलवा लिए थे। और मतलब जो भी जितने भी फ़ोटो थे ना, सारे ही निकलवा लिए थे। वो सबको देख रहे थे। और जो पापा जी थे जिन फ़ोटो में, उन्होंने वो निकलवा के अलग रख लिए थे। तो यहाँ पे बस है ना इनो मिला दिया था, और उतने ही मिलाती जा रही थी जितने है ना जो उसके सांचे में आएंगे ना। यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि एक बैच तो मैंने पहले बना दिया था, और लब के पापा को और मतलब बच्चों को मैंने दे दिया था। ये दूसरा बैच है। तो यहाँ पे बस जल्दी इतनी हो रही है, मैंने कहा दूसरा बैच भी नहीं तो फिर है ना, अगर लब के पापा से ये बोल दिया ना कि नहीं अभी बन रही हैं, तो फिर वो चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने उनसे बोला है कि हाँ बस लेके आ रही हूँ। तो एक बैच तो मैंने दे दिया था उनको। फिर मैं बीच में पूड़ियाँ भी दे आई थी, मैंने कहा थोड़ी सी पूड़ी खा लो जब तक। तो यहाँ पर बस फटाफट से ये बन जाएंगे गाइस। और मैं इनो है ना मतलब तभी मिलाई थी मैंने, जैसे ये ना थोड़ा सा बैटर है ना अलग बाउल में निकाल लिया था, और उसमें फिर उसी के हिसाब से मैंने डाला था, 2 चुटकी डाल दिया था। और यहाँ पे ये देखिए गाइस कितनी बढ़िया इनो कह रही हूँ, इडली निकल आई हैं। तो ये मतलब ये पहले बैच की सारी निकल आई थी, ये दूसरे बैच की हैं, पहले बैच की तो मैंने दे दी थी। तो बस फटाफट से निकाल दूँगी। तो गाइस इस वाले सीज़न में, जुलाई अगस्त वाले सीज़न में तो बाकी में ही गाइस खाना बनाना बहुत ज़्यादा किचन में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि है ना इतना सारा पसीने से लथपथ हो जाते हैं कि मतलब ऐसे है ना घबराहट सी हो जाती है। अगर ज़्यादा टाइम आपको किचन में हो जाता है तो फिर ऐसा लगता है कि झटपट से कैसे भी बने और फिर निकलो। बस ये पड़ती है कि बस जाके है ना रूम में जाओ सीधे। ये गाइस इस वाले बैच की देखो कितनी बढ़िया बनी है, एकदम स्पंजी फूल गई है, एकदम कपड़ा सी फूल गई है। नीचे वाली तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि मैं इनो है ना तुरंत तभी डाला था, पहले शुरू में डाला था। देखिए गाइस मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए एकदम स्पंजी है। इनो है ना सुरभि ने पहले डाल दिया था, फिर थोड़ी देर लग गई थी ना। मैं ज़्यादा देख सकते हो, इडली जब तक नहीं आएंगे तब तक हम पूरी खा रहे थे। मजे है। बहुत देर तक, बहुत देर बाद इडली, अब हम इडली से संग खाएंगे।
सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर आज है ना गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप मीठा मुंह कर लीजिए। ये लीजिए गाइस, बूंदिया से बूंदी से मीठा मुंह कर लीजिए। तो सभी और गाइस शाम के टाइम में ना फिर है ना हम लोग रीको गए थे, क्योंकि हमें जाना था आज गुरु पूर्णिमा थी ना, तो मम्मी से मिलने तो जाना ही जाना था। वैसे तो ये है कि हम बीच में भी होकर आते हैं मम्मी के पास। मैं अपनी बताऊं, बच्चे तो डेली के ही जाते हैं, डेली जाते हैं, बस मैं अब बता रही हूँ। तो फिर मेरे को है ना यहाँ पे आई थी, मम्मी ने बोला कि दीपक रख दे, तो फिर मैंने फटाफट से मम्मी का दीपक रख दिया था मंदिर का। और उसके बाद मैं बताऊँ, यहाँ पे ये देखिए दीपक रख दिया था। और उसके बाद है ना हम लोग जा रहे थे यहाँ पे मम्मी की। वैसे पैर मैंने पहले भी छू लिए थे आते ही, फिर ये दूसरी बार छुए। तो गाइस सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहले माता पिता की जय हो। फर्स्ट ग्रुप ऑफ चलो गाइस, मम्मी वहाँ पे बैठी हुई हैं और हम जा रहे हैं बजरंगी बाबा के मंदिर। और लव आप क्या ढूंढ रहा है? उसमें बॉल ढूंढ रहा है। उसकी तो बॉल गई, ये तो अपनी डेली बॉल खोता है। ए बेटा देख के ऐसे ही मत हाथ डाला कर। देखिए उसमें अंदर चली गई, झाड़ी में चली गई अंदर। ऐसे हाथ में डाला कर लाला, डाल नहीं रहा। तो गाइस देखिए बस इनकी तो शुरू हो गई। लव कहता है सुरभि से तू लेके आ सुरभि, अब वो इन दोनों की यही रहती है। कोई काम नहीं करती है? बहुत गर्मी लग रही है। ये देखिए गाइस, ये बात ये बच्चे माँ के पल्लू से बहुत गर्मी लग रही है। ये नहीं देखते कि साड़ी कैसी है, क्या है। पसीने की साड़ी है ना, वो गंदगी की उस पे चिपका दो। पसीना नहीं है, वो पानी है। तो क्या आया था, मैं अभी तो गाइस मैं बताऊं कि मेरे मन में थी कि मैं जब मम्मी के पास जाऊंगी ना तो बजरंगी बाबा के मंदिर ज़रूर जाऊंगी, मेरे मन में था। लेकिन है ना फिर लव पापा ने और मम्मी ने मेरे को बोला कि नहीं, बाबा ने बोल दिया है तुम मंदिर वो कराओ, क्योंकि आज भंडारा हो रहा है रीको में। तो फिर आना ही आना था। तो पहले तो मैं सोच रही थी लव सुरभि और लव के पापा चले जाएंगे, लेकिन मम्मी बोली कि नहीं तू भी जा। तो फिर मैं आ गई थी गाइस। और यहाँ पर फिर हमने ना प्रसाद भी ग्रहण किया, तो वो कल की वीडियो में आपको मतलब दिखाया जाएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।